नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं सियासत नगरी। संविधान दिवस के मौके पर आज देश की सियासत में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरएसएस और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है और कहा है कि संविधान बनाने में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी और अब वही संगठन तथा उनके समर्थक संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बयान के बाद राजनीति में गर्माहट तेजी से बढ़ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने संविधान दिवस पर एक्स पर एक लंबा पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि संविधान निर्माता का असली श्रेय नेहरू, पटेल, अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं को जाता है और आरएसएस का इसमें कोई भी योगदान नहीं है। रमेश ने यह आरोप लगाया है कि संविधान अपनाए जाने के बाद आरएसएस का काम उसे कमजोर करने का रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सोची समझी रणनीति के तहत संविधान के सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। जयराम रमेश ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे ऐतिहासिक हस्तियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि संविधान की नींव इन नेताओं ने रखी थी और कांग्रेस ने इसे देश के लिए एक मजबूत ढांचा दिया। उनका दावा है कि वर्तमान केंद्र सरकार इस ढांचे को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि आरएसएस आज भी उन मूल्यों के खिलाफ खड़ी हुई है जिसकी वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन सका। उन्होंने आरोप लगाया है कि संविधान की प्रक्रिया, नियमों और संस्थानों को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया जा रहा है। जी हाँ, बता दें आपको, समय के साथ बहस को और तीखा करते हुए कांग्रेस ने 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान बचाओ दिवस मनाने की घोषणा की है। पार्टी ने कहा है कि राज्य और जिला स्तर पर कार्यकर्ता संविधान की रक्षा के लिए प्रदर्शन करेंगे और सरकार द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमलों के खिलाफ अपनी आवाज भी उठाएंगे। कांग्रेस का यह कहना है कि संविधान निर्माण में पार्टी का योगदान ऐतिहासिक है और आज उसे बचाने की जिम्मेदारी भी उसी पर है। पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह विपक्ष की आवाज दबाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को नियंत्रण करने में लगी हुई है। संविधान दिवस पर इस तरह के तीखे आरोप विपक्ष की रणनीति को भी दिखाते हैं। कांग्रेस आगामी चुनाव मौसम में खुद को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने वाली पार्टी के रूप में स्थापित करना चाहती है। वहीं सरकार और आरएसएस पर सीधा हमला करके कांग्रेस यह संदेश देना चाहती है कि मौजूदा सत्ता संरचना संविधान की मूल आत्मा के अनुकूल नहीं है। अब देखना यह होगा कि जयराम रमेश के इन आरोपों पर बीजेपी और आरएसएस की तरफ से क्या जवाब आता है, क्योंकि कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिया है कि अब आने वाले महीनों में संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों को अपने प्रमुख राजनीतिक मुद्दों में शामिल करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सियासत नगरी। धन्यवाद।